हमारे रिश्ते बिजनेस की नींव पर तो नहीं टिके हैं जो बंटवारे की हल्की सी आंधी से खत्म हो जाए। हमारे बीच पहले भी प्यार था और हमेशा रहेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम? हाँ, इतना सब होने की वजह से ही गई थी। मैंने ना तो रिश्तों को कभी बोझ समझा है और न ही वक्त के साथ साथ उन्हें बदलने दिया है। लेकिन वक्त ने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। आपने जो सपना मेरे लिए देखा है उसे मैं पूरा करने जा रही हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं सुन रही हूँ। क्या गलती हो गई मम्मी जी मुझसे कि आपका व्यवहार मुझसे इस कदर बदल गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात है मम्मी जी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम की इस हालत का जिम्मेदार आप सब लोग मुझे ठहरा रहे हैं। ऐसा तुमसे किसी ने कुछ कहा? ऐसा किसी ने नहीं कहा मम्मी जी मुझसे, लेकिन सबका व्यवहार मुझसे बदल गया है। और आप भी तो मुझसे कितनी खिंची खिंची रहती है। कहाँ गया आपका वो प्यार? बेटी बनाकर रखा था ना मुझे, कभी भी बहू होने का एहसास नहीं करने दिया। और अब ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वहम नहीं है मम्मी जी, वहम नहीं है ये मेरा। जब शीतल ऑस्ट्रेलिया गई तो मुझसे मिलकर भी नहीं गई। क्या ये भी मेरा वहम है? बेकार की बातें मत करो अनीता। मम्मी जी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सब लोगों का व्यवहार मेरे साथ बदल गया। सब लोग बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। तुम्हारे साथ जैसी बात करनी चाहिए सब वैसे ही कर रहे हैं। मुझे अब और भी काम है। मम्मी जी, दीदी अपने आप को संभालिए। मैंने मम्मी की बातें सुनी हैं, मुझे उनका एटीट्यूड बहुत ही बुरा लगा। दीदी, आपने इतने प्यार से, इतने अपनेपन से इस घर को रोशन किया, लेकिन आपको क्या मिला? लोगों की बेरुखी। दीदी सचमुच आपकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। पता नहीं भगवान ने आपको इतनी सहन शक्ति कहाँ से दी है। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती ना तो पता नहीं मैं क्या करती। आप सचमुच देवी समान हैं। नहीं, रोइए मत, रोइए मत। पता नहीं ये लोग आपसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करना दीदी, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ। कैसे कैसे इल्जाम अभी तुम पर और लगेंगे, देखती जाओ अनीता भाभी। आंसू बचा कर रखना, आगे बहुत काम आएंगे। उदास हो विक्की भैया? अच्छा, मेरे पास आपको सुनाने के लिए दो शानदार जोक्स हैं। पहला वाला, एक बल्ब को फिट करने के लिए कितने नवाबों की जरूरत पड़ती है? पूरे 7, क्योंकि उनमें से एक बल्ब फिट करता है और बाकी के 6 वाह 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 करते हैं।
दूसरा वाला, एक सिंधी अपने बॉस के पास जाता है, बोलता है बॉस मुझे 1 लाख रुपए सैलरी, एक फ्लैट और एक कार चाहिए। तो बॉस बोलता है दैट्स इट, मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस की सैलरी, 2 फ्लैट और 2 कार दूंगा। तो सिंधी बोलता है सर मजाक क्यों करते हो? और बॉस बोलता है तुमने मजाक शुरू किया इसलिए। Isn't that funny? भैया मैं जानती हूँ आप बहुत उदास हैं और मैं आपकी उदासी की वजह भी जानती हूँ। शीतल, मैं जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है भैया। मैं जानता हूँ शीतल इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, लेकिन वो पहली लड़की है जिससे आपको प्यार हुआ है, राइट? मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं सकता। भैया, whom you love set that person free. आप उसे अपनी उम्मीदों से बांध कर मत रखिए। आप उसकी खुशी में अपनी खुशी समझिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी? आपसे। प्यार तो आप ही ने किया है ना। Now don't tell me आपको पता नहीं है कि आप कितने हैंडसम हैं दिखने में और इतने अच्छे इंसान भी हैं। भैया, अगर आप दुनिया में बाहर जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो आपको पसंद करेंगी, बट एक शर्त पर कि आप अपने इस स्वीट से फेस पर एक मुस्कान रखें। तो क्या भैया आप अपनी बहन के लिए मुस्कुरा भी नहीं सकते? अपनी बहन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये हुई ना बात। अब आप देखिए, इस मुस्कान के साथ अगर आप बाहर जाएंगे तो दुनिया की सारी लड़कियां आप पे दीवानी हो जाएंगी। दुनिया की सारी लड़कियां भी अगर मुझ पे दीवानी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार तो मैंने सिर्फ शीतल से किया है ना। इसलिए अब उसकी खुशियों में ही अपनी खुशियों की तलाश करूंगा। कुर्सी की पावर। इस चेयर पर बैठने वाला मालिक, इस चेयर पर बैठने वाला नौकर। इधर से उधर तक का सफर कुछ सेकंड्स का, मगर ये कुछ सेकंड्स पार करने में इंसान की पूरी जिंदगी चली जाती है। पर मुझे ये सेकंड्स का सफर सिर्फ चंद महीनों में पूरा करना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मुझे ये कुर्सी चाहिए। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। सर दरअसल मुझे चक्कर आ गए थे।
सर मैंने कुछ सुबह से खाया नहीं, ऑफिस में बहुत काम था तो मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं ऑफिस में गिर पड़ी। सॉरी सर। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है भाई, अपने मालिक की कुर्सी पर बैठना कोई गुनाह थोड़ी है। लेकिन फिर भी सर, आई एम सो सॉरी। इट्स ऑल राइट। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है ना तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? एक काम करो, आज छुट्टी ले लो और घर जाके आराम करो। ऑफिस कल से ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। और हाँ सुनो, हाँ सर। पहले कैंटीन में जाके कुछ खा लो, कहीं फिर चक्कर ना आ जाए। ओके ओके सर। ओके बाय। थैंक यू। या इधर आओ मोना, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? भरजाई वो गायब हो गया, वो प्रेम का। क्या हुआ प्रेम को? अरे भाभी प्रेम को कुछ नहीं हुआ, प्रेम के गले का ताबीज और पैर का वो धागा वो गायब हो गया लड्डू खा के। और भरजाई जी आपको पता है ताबीज गायब होने का मतलब क्या है लड्डू खा के? लेकिन ऐसे कैसे ताबीज अपने आप गायब हो गया? प्रेम तो उसे खोल नहीं सकता है। अरे भरजाई जी ताबीज गायब होने से ज्यादा अब मुझे ये टेंशन है कि इस घर में कोई तो है जो हमारे प्रेम को नहीं चाहता कि वो ठीक हो जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो। इस घर में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। पहली बार प्रेम के दूध में किसी ने जहर मिला दिया था। प्रिया की किस्मत अच्छी थी कि प्रेम की जान बच गई, और दूसरी बार किसी ने उसकी दवाई बदल दी थी। वक्त रहते राज खुल गया, मेरा प्रेम फिर से बच गया। और अभी तीसरी बार जब प्रेम ठीक होने के रास्ते पे है, कोई उसके रास्ते पे बाधा डाल रहा है। हमारी किस्मत अच्छी है, भगवान हमारे साथ है, जो आपकी भी प्रेम बच गया। जी मम्मी, प्रेम पर दवा का असर हो इसलिए हमने दुआओं का सहारा लिया, लेकिन कोई हमारी दुआएं भी हमसे छीन रहा है। पता नहीं कौन मेरे प्रेम के पीछे पड़ा हुआ है। धीरज रखो, वो जो भी है जल्द ही उसका पता हमें चल जाएगा। भरजाई जी वो जो भी है जो ये काम कर रहा है उसको अच्छी तरह पता है कि गुरुजी के दिए हुए ताबीज से हमारा प्रेम ठीक हो सकता है, और वो नहीं चाहता लड्डू खा के। लोग इसे तो नहीं ढूंढ रहे? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मम्मा के कमरे से। जब मैं अपनी पेंसिल और इरेजर ढूंढ रही थी तो ड्रॉज में मिल गया। मम्मी जी, मुझे नहीं पता ये ताबीज मेरे कमरे में कैसे आया। मम्मी जी मेरी बात। साक्षी बेटा तुम अंदर जाओ। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? मेरे प्रेम की जान के दुश्मन? प्रेम की जान लेना चाहती हो तुम? क्यों? नहीं मम्मी जी प्लीज। क्या बिगाड़ा है मेरे प्रेम ने तुम्हारा? हाँ? मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? मम्मी जी, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैंने तुम्हें इस घर में बहू नहीं बेटी समझ के रखा था, और ये सलाह दे रही हो तुम? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। भरजाई जी इसमें भी मुझे कुछ गलत दिखता है। मोना तुम चुप रहो, इसकी तरफदारी मत करो। मम्मी जी मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है मम्मी जी, प्लीज मैं बेकसूर, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। मम्मी आ पुत्र ना रो पुत्र, आ मेरे पुत्र ना रो। मैंने कुछ नहीं किया बुआ, मुझे कुछ नहीं पता। नतीजा इतना अच्छा आएगा उम्मीद नहीं थी। अब बेचारी अनीता।
अनीता, ओ अनीता पुत्र का पुत्र, जी बुआ जी। क्या सोच रही है बेटा? कुछ भी तो नहीं बुआ जी। ऐसे कैसे कुछ नहीं? मुझे सब पता है। मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती। बड़ा ही तरस आता है तेरे पे। मैं क्या करूं बुआ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे मैं सब जानती हूँ और मैं सब देखती भी हूँ। घर के हाल कुछ ठीक नहीं है लड्डू खा के, और मुझे तो तेरे पे बहुत तरस आता है लड्डू खा के। और आज भाभी ने जिस तरीके से तेरे से बात की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था लड्डू खा के। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है बुआ। ओहो पुत्र, मैं जानती हूँ और मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। उधर आज की घटना को लेके फिर भाभी का विश्वास तो उठ ही गया ना। वही समझती कि तू ही प्रेम की दुश्मन है। क्या बात है अनीता, आज ऐसा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं शुभ। अनीता प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन टेल मी व्हाट हैपेंड टुडे। कुछ कैसे नहीं हुआ? अरे वाह, इतनी बड़ी बात हो गई घर में और तू कह रही कुछ नहीं हुआ। बताती क्यों नहीं है शुभ को तू लड्डू खा के? हाँ? देखो अनीता, मैं रोज रोज के झगड़ों से पहले ही परेशान हो गया हूँ। मुझे बताओ आखिर आज ऐसा क्या हुआ है? शुभ, आज मम्मी जी ने मुझ पर साफ साफ इल्जाम लगा दिया कि प्रेम की जान की दुश्मन मैं हूँ। प्रेम की जान की दुश्मन तुम? मम्मी भी ना, क्यों? उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं पता शुभ। अरे कोई तो वजह होगी जो उनको ऐसा कहना पड़ा। अनीता कुछ कहती क्यों नहीं हो प्लीज? अच्छा रुको, मैं बताती हूँ। देखो, मैं प्रेम के कमरे में गई। वहां ना प्रेम का गले का ताबीज और काला धागा नहीं था, तो मैंने ये बात सबको बता दी और वो काला धागा और ताबीज इसके कमरे से मिला। तो भाभी ने सारा इल्जाम इस पे लगाया है कि ये प्रेम की दुश्मन है। हाँ, लड्डू खा के। ये ताबीज और बाकी की चीजें हमारे कमरे में कहां से आ गई? मुझे कुछ नहीं पता शुभ। मैं नहीं जानती वो हमारे कमरे में कैसे आया। मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाती हूँ शुभ, मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन अब तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? भाभी तो बिल्कुल नहीं यकीन कर रही, वही तुम्हें प्रेम का दुश्मन मान रही हैं। तो मैं क्या करूं बुआ? शुभ, तुम तो मुझ पर यकीन करते हो ना? मैंने कुछ नहीं किया शुभ। सुनीता, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन घर के बाकी के लोग ऐसा। देख पुत्र, मुझे तो तेरे पे पूरा विश्वास है, मगर भाभी को भी तो तुझ पे विश्वास करना चाहिए था ना। तू कोई सौतेली बहू तोड़ना है। हाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बुआ कि मैं क्या करूं। इस घर को मैंने अपना मंदिर माना है, मम्मी जी पापा जी को अपना भगवान माना है, और बुआ जी प्रेम वो तो मेरा लाडला है ना। फिर उसका बुरा मैं कैसे सोच सकती हूँ बुआ जी? और मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। रो मत मेरे पुत्र, रो मत। देख सब ठीक हो जाएगा पुत्र। मैं भाभी जी से बात करती हूँ लड्डू खा के। नहीं बुआ, मम्मी से इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन पुत्र। बस बुआ बस, इस बारे में अगर कोई मम्मी से बात करेगा तो वो मैं